जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। बिकॉज भगवान की भक्ति में जो लीन होते हैं ना, वह उनकी तो कुशल ही रहती है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, करहूं सदा तिनकी रखवारी, किम बोले जिम बालक राखें महतारी। जो लोग मेरी शरण में आते हैं, मुझे अपना मानते हैं, मेरे पाठ पूजा कथा चर्चा में लगे रहते हैं, जो मेरे सिवा और किसी को अपना नहीं मानते हैं, हाँ, श्री कृष्ण शरणम मम, जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है फिर मैं उसकी ऐसे रक्षा करता हूँ। कैसे? बोले जिम बालक राखें महतारी। तो फिर भगवान के ऊपर महाराज भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है भक्त की रक्षा करना, भक्त की देखभाल करना। हाँ, प्रहलाद चरित्र में हमने श्रवण किया, कितने महाराज उत्पात किए गए, लेकिन भगवान ने जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो जीवन में यही प्रयास करें कि भगवान से अटूट संबंध हमारा बन जाए, भगवान से दिव्य संबंध हमारा जुड़ जाए। और भगवान से जब दिव्य संबंध जुड़ जाता है तो भगवान की भक्ति हमें अनायास प्राप्त हो जाती है। और भक्ति जहाँ रहती है वहाँ भगवान अपना आसन ग्रहण करते हैं। भक्ति ही भगवान का आसन है। तो मैं इसीलिए रोज कहता हूँ कि आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। बिकॉज भगवान की भक्ति में जब हम लीन होते हैं ना, तो भगवान हमारे हृदय में आकर आसन ग्रहण कर लेते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी क्रम में लगे हुए श्रीमद् भागवत की बृहत कथा श्रवण कर रहे हैं। आज अष्टम स्कंद के अथा अष्टादशो अध्याय 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वामन भगवान का प्राकट्य है। किस प्रकार वामन भगवान वामन अंगुल के छोटे से बनकर आए हैं, यह हम विस्तार पूर्वक आज श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमस्कन्ध अष्टादशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच इत्थं विरञ्च स्तुतकर्मवीर्य प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यां चतुर्भुजः शङ्खगदां च चक्रं पिशंगवासारनिराय दीक्षणो श्यामावदातमुजसराय कुण्डलोदसोल्लसत् श्रीवदनाम्बुजपमान् श्रीवत्सवक्षावलयांगदोल्लसत् किरीटकाञ्चित् गुणचारुणूपुरो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान की 4 भुजाएं थीं, उसमें वे शंख गदा कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृति कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी लड़ियां और करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नूपुर जगमगा रहे थे। मधुव्रत व्रात विगुष्टया स्वया विराजित श्री वनमालया हरि प्रजापतिर्वेश्मतमः स्वरोचसा विनाशेन कंठन निवेष्ट कौस्तुभ दिश प्रसेदु सलिला सदा सयास्तदा प्रजा प्रहेष्टारित भोगुणान्वित दौरंतरिक्षम चितिरग्नि गावो द्विजा संजय सुरनगाश्च। भगवान गले में अपनी स्वस्वरूप भूत बनमाला धारण किए हुए, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, सबके हृदय में हर्ष का संचार सा हो गया। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्या तच्चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम
द्वादश्यां सवितातिष्ठान् मध्यं दिनगतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरे शङ्खदुन्दुभयो नेतुर्मृदङ्ग प्रणवान कौचित्र वादित्र तुर्याणां निर्घोषस्तुमलो भवेत् प्रति प्रीताश्चाप्सरसो नृत्यो गन्धर्वा प्रवराजगो तुष्टवरमुनयो देवा मनवः पितरोग्नयोः पितः परीक्षेत। जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्रावली द्वादशी थी। अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य में स्थित है। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इस तरह तरह के बाजों और तुरियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। प्रीतश्चाप्सरसो नृत्यो गन्धर्वा प्रवराजगो तुष्टुवरमुनयो देवा मनवः पितरोग्नयो सिद्ध विद्याधरगणा संकिं पुरुष किन्नरो चारगणा यक्ष रक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमो गायन्तोति प्रशंसतो नृत्यन्तो विवदानो आदित्यो आश्रमो पदं कुसुमै समवाकिरन् दृष्ट्वादितिस्तं निजगर्भशम्भवं परं पुमांसं मुदपाप विस्मितो गृहीत देयं निजयोगमायो प्रजापतिश्चाह जयति विस्मितो। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, मुनि देवता मनु पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। शुद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस पक्षी मुख्य नारायण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया है। तब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुई और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे जय हो जय हो। यत्तद्वपुरभाति विभूषणायुधैरव्यक्त चिद व्यक्तमधारयद्धरी बभूव तैनैव शवामनो वटूषं पश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटो तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमानामहर्षयो कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं तस्योपनीयमानस्यो सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददातो तदो कृष्णाजिनं भूमिर्दण्डं सौमो वनस्पति कौपीनाक्षादनं मातं दोश्चन्नं जगतपते। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित्स्वरूप है। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था उस शरीर से कश्यप और अदिति को देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले, क्यों न हो भगवान की लीला तो अद्भुत ही है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री की अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला प्रदान की है। तदो कृष्णाजनम भूमिर्दंडम सोमो वनस्पतिम कौपीनाक्षादनम मातां द्योश्चन्नम जगतपते कमंडलम वेदगर्भम कुशा सप्तरसयो ददौ वक्षमालां महाराजा स्वस्त्यात्मनो तस्मात्योपनीतायो यक्षराट पात्रिकां ददातो भिक्षां भगवतीं साक्षादुमादम्बिकां सती स ब्रह्म वर्चसैनैवं सभां संभावितो वटो ब्रह्मर्षिर्गण संजुष्टा मत्यरोचत मारिषो समद्भीमाहितं भग्निं कृत्वा परिशमूहनं परिस्तीर्यो शम्भर्जो समिद्भिर्विरजुद्विजो श्रुत्वाश्वमेधिरे यजमानमूर्जितो बलिं बहूनामुपकल्पितस्ततो जगाम तत्रा किल सारसंवृतो भारेण कांसन्नमन्य सन्नमयन पदे 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 पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड माता अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र एवं आकाश की अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तर्षियों ने कुशा और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सती लोगों ने सब लोगों ने वटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्मतेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समाधियों से समिधाओं से हवन किया। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त है, उनके चलने की समय
समय उनकी बार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। तम नर्मदाया तट उत्तरे बलेर्य ऋतुजस्ते भृगकक्ष संज्ञकै प्रवर्तयन्तो भृगभूकृतोत्तमं यवचक्यतारादिसंयतारविं तम ऋत्विजो यजमानः सदस्या तत्विसो वामन तेजसा नृपः सूर्य किलाया त्युतवा विभावसौ सनत कुमारो ददरक्षया कृतो इत्थं सदस्येषु भृगश्वने कदा वितर्क्यमाणो भगवान् स वामनः चत्रं च दण्डं च जलं कमण्डलं विशेष विवेश विभ्रद्यमेदवाटम्। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्यदेव का उदय हो रहा हो। परीक्षित वामन भगवान के तेज से ऋत्विज यजमान और सदस्य सब केशव निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र और जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इस प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सबके सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया है। मोंजा मेघलया वीतामपवीता जिनोत्तरं जटलं वामनं विब्रह्माया माणवकं हरिं प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवस्यास्ते साग्निवे प्रत्यग्रहं समुद्धाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा यजमानः प्रमुदिनो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपवयवं तस्मौ आसनमाहरत्वागतेनाभिनद्याः पादौ भगवतौ बलिः अवनिर्ज्यार्चयामास मुक्तसङ्गं मनोरमं तत्पादसौचं जनकलमसापहं सधर्म विनमूर्ध्नपदा ददात् सुमङ्गलं यदेव देवो गिरिशचंद्रमौलिर्दधारमूर्धनां परया च भक्त्या। भगवान के लोक रूप के अनुगत सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग्रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाली वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे मस्तक पर रखा है। बोलो वामन भगवान की जय। बलि रोवाच स्वागत करते हैं बलि वामन भगवान का। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुरधरम् अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य सृष्टः क्रतुरयं यद्भवानागतो गृहान्। बलि ने कहा ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आर्यों ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे हैं। इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार आपके पांव पखारने से मेरे पास सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वो अनायास ही मिल गया। आपके इस नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। अधि आग्नेयो में स्वता यथा विधि द्विजात्मज त्वच्चरणावनी जनै हतान्य सोभार वीर्यं च भूरहो तथा पुनीता तन्वी पदैस्तव यदि यद्वटो वाञ्छसि तत् प्रतीक्ष मे त्वमर्थिनः विप्रसुता न तर्कये गां काञ्चनं गुणवदधाम मृष्टं तथान्नपेयं मुत वा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धान् स्वर्गान् गजान् वा रथान् सदारहत्तमसं प्रतीक्ष। ब्राह्मण कुमार आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक करने से अग्नियों में आहुति डालने से जो फल मिलता है वो अनायास ही मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी आप जो चाहते हो गाय सोना सामग्रियों से सुसज्जित घर पवित्र अन्न पीने की वस्तु विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या संपत्तियों से भरे हुए गांव घोड़े हाथी रथ यह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए। सत्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे बलि वामन संवादे अष्टादशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगले अध्याय में, अथ 19वें अध्याय में। बड़ी सुंदर वामन चरित्र की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। तो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।